ओम प्रकाश के परिवार के है कि मोदी के परिवार के? नहीं, हम ओम प्रकाश राजभर के परिवार के हैं भाई। मोदी के परिवार के नहीं है? नहीं, यही से सब कोई बाटे दीवाना, यही से सब कोई बाटे दीवाना, जन छड़ी भुलाना भैया हो, जन छड़ी भुलाना। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री में शामिल होने के बाद पहली बार आज ओम प्रकाश राजभर जी अपने केंद्रीय कार्यालय पे रफड़ा में आ रहे हैं। उनके आगमन पे तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता जो हैं, उनका स्वागत के लिए रफड़ा केंद्रीय कार्यालय पर उपस्थित हैं। और इसी बीच हमारे साथ हैं जौनपुर टीडी कॉलेज के प्रोफेसर जेपी सिंह जी, जो सुहलदेव भारतीय समाज के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। और हमारे साथ है छोटेलाल राजभर जी, छोटेलाल बनारसी जी, ये सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम नेता हैं। इन सभी से जानने का प्रयास करेंगे कि आज ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, उनके आगमन में आप लोग स्वागत करने के लिए उपस्थित है। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले आपका स्वागत है। हम सभी कार्यकर्ता और नेतागण बहुत ही खुश हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को पाके, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने 2002 से लगातार संघर्ष करके पार्टी को कहां से कहां तक पहुंचाया। और आज पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में रहने वाले और माननीय नेताजी को चाहने वाले लोग खुश हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी मेहनत से एनडीए गठबंधन को जिताकर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जैसे आप पत्रकार महोदय हैं, आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के तमाम प्रदेशों में पिछड़े, दलितों, शोषितों, वंचितों को जगाने का काम किए और उनका हमेशा न्याय पर भरोसा रहता है। इसीलिए उनकी ज़बरदस्त मांग रहती है कि फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा निःशुल्क होना चाहिए। जिन विद्यालयों में गरीब के अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं विद्यालयों में अगर गरीब के भी बच्चे पढ़ते हैं, ये तभी संभव हो पाएगा जब सरकार इसकी व्यवस्था निःशुल्क करेगी। जी ठीक है। इस चीज़ की लड़ाई लगातार नेताजी आपके लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते एक बार मंत्री बने, फिर इसी चीज़ के लिए उन्होंने मंत्री पद भी छोड़ दिया। वापस एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में जाकर के केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने का उनको मौका मिला है। बैकवर्ड समाज की लड़ाई लड़ते थे, वो अब धीरे धीरे पूरा होने का संभावना है। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके लिए पहले मंत्री पद उनके लिए प्रथम नहीं है। पहला उनका जो सिद्धांत है, पार्टी का भी जो सिद्धांत है, उसमें जो सताए गए लोग हैं, जो पिछाड़े गए लोग हैं, उनको उनका अधिकार दिलाने का काम, सभी लोगों को समान शिक्षा दिलवाने का काम, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना और किसानों को फ्री बिजली देने का काम, इसके लिए वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं। मंत्री सेकेंडरी पद है। आज भी माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जिस सिद्धांत पे, जिस मांग को लेके हम जनता के बीच में चल रहे हैं, अगर वो हमारा पूरा नहीं होगा, हम अपनी लड़ाई हमेशा जारी रखेंगे। मंत्री का पद तो सेकेंडरी है। मंत्री के पद से और सरकार में रहने से ये होता है, अपने लोगों का, अपने चाहने वाले लोगों का जो सहयोग है, काम थोड़ा आसानी से हो जाता है। और दूसरी बातें जो है, संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। जो भी राजभर समाज के लोग हैं, उनको SC ST में शामिल कराने की बात कर रहे थे लगातार, तो क्या लगता है कि अब मंत्री पद मिलने के बाद शामिल हो पाएंगे लोग? केवल राजभर के ही नहीं बल्कि इस तरह के लगभग 17 समाज के लोग हैं जिनका प्रदेश में, समाज में है, उनकी पहचान नहीं है, जबकि उनकी संख्या लगभग हर विधानसभा में है। 8,000, 10,000, 15,000, 40,000 तक। जैसे उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभाओं में 20 से लेकर 50,000 तक राजभर समाज के लोग हैं। तो उनको शिक्षा में, नौकरी में और जितनी सरकारी योजनाएं हैं, उनमें उनका अधिकार दिलाने के लिए ज़रूरी है। जो नेताजी की मांग है, उन्हें अगर SC ST का दर्जा मिल जाएगा तो उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो मांग है, वो पूरा हो जाएगा। और ये लड़ाई शुरू से चल रही है और इसके लिए शीर्ष नेताओं से बात भी हुई है और आगे जाकर ये पूरा भी होगा, ऐसा पूरा हम लोगों को भरोसा है, विश्वास है। ठीक है। 7-8 महीने की लड़ाई थी उनकी मंत्री बनने की, लगातार 7-8 महीने से उम्मीद कर रहे थे कब हम मंत्री बनेंगे, लेकिन अभी नहीं बन पा रहे थे। लेकिन अब वो उनका जो मनोकामना था पूर्ण हो गया है। और उसके बाद 3 सीट मांग रहे थे पूरा उत्तर प्रदेश में लोकसभा का, लेकिन उनको सिर्फ 1 सीट दिया गया है। तो 1 सीट जो मिला वो कहाँ पर लड़ाएंगे आप लोग? ऐसा है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मंत्री बनने की जो खुशहाली थे, वो माननीय मीडिया जी लोगों को था। अच्छा। नेताजी इस तरह नहीं कहते थे, आप लोग पूछते थे, आप लोगों को इंतजार था, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात जो आप पूछे हैं कि मनोकामना पूरा होने के लिए हर व्यक्ति की इच्छा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए राजनीति में इतनी ज़रूरतें हैं, इतनी मांग है और
बड़ा प्रदेश है, बड़ा देश है, इसलिए लगातार संघर्ष जारी रहेगा। माननीय नेताजी का जो संघर्ष है, जो मांग है, वो आज नहीं कल पूरा होके ही रहेगा। इसी विश्वास से हम सभी हजारों लाखों टिकट जो एक टिकट मिला है वो कहाँ पे लड़ेंगे जी, जो एक टिकट मिला है आपको, एक सीट मिला है वो कहाँ पे लड़ेंगे? वो तो कहीं से लड़ेंगे। एक सीट वैसे पार्टी ने कहा है कि घोसी मिला हुआ है। अच्छा। हाँ, तो एनडीए गठबंधन ने कहा कि घोसी से मिल रहा है, दूसरी सीट भी मिलने के आसार हैं, वार्ता चल रही है शीर्ष नेताओं में। उसके अलावा और तमाम बातें हैं जो हमारे माननीय नेताजी ही बात करेंगे, उस पर हम लोग नहीं करेंगे। जी, तो अगर एक सीट घोषित लड़ेंगे तो किसको लड़ाया जाएगा, कैसे कौन होगा? इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आप लोग? आज मंत्री जी का मंत्री बनने के बाद पहला आगमन है, आप लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे नेताजी गरीबों के मसीहा हैं और लगातार जो शोषित वंचित पिछड़े हैं उनके लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ, और सब लोग समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। अच्छा, देख रहे हैं पूरा गुब्बारा वुब्बारा लगा है, यह गेट भारतीय लगा है। पार्टी का कलर है गुब्बारा। अच्छा। ये शुभ का प्रतीक होता है, पीला। पीला। जी, पीला। अच्छा, पीला शुभ का प्रतीक है। जी, जी। तो मिठाई उठाई भी लाए हैं कि ऐसे एकदम खाली मिठाई हम लोग 5 तारीख से खा रहे हैं। 5 तारीख से खा खिला रहे रहे हैं। हैं। अब आपके लिए भी हम लोग रखे हैं कि पत्रकार साथी। हाँ, पत्रकार अभी लंच पैकेट भी आया, सबको मिठाई खिलाया जाएगा, पूरी खिलाया जाएगा, पूरी सब्जी सब व्यवस्था किया गया पूरा एकदम। अभी माननीय जी आ जाएंगे तो सब चलेगा, सब लोग एक साथ खाएंगे। अच्छा, अब ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन गए हैं, तो जी। मंत्री बनने से पहले क्या क्या उम्मीद थी कि मंत्री बनने के बाद उनको उनसे ये काम कराएंगे? गरीबों की लड़ाई उत्तर प्रदेश में के सदन में अगर कोई, जब से यह देश आजाद हुआ है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद उत्तर प्रदेश में किसान परिवार से बिलोंग करने वाला नेता अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है, जो सदन में गरीबों की बात को मजबूती से रखते हैं। मंत्रालय की उनको चिंता नहीं रहती है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि गरीबों का और दलित पिछड़ा का विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट में है। अच्छा बताइए, आज के 2014 में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के कमान को संभाले हैं, तब से बताइए गरीबों को राशन कार्ड कुछ लोगों को मिलता था, सीमित लोगों को। जैसे गांव में 400-500 घर है, ग्राम सभा में 10-5 लोगों को राशन कार्ड पर राशन मिलता था। लेकिन आज बता दीजिए 99% लोग राशन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? बिजली 5 घंटा 4 घंटा सो जाने के बाद बिजली आती थी, सोकर जब हम लोग उठते थे तो बिजली चली जाती थी। तो बताइए आज बिजली की समस्या धीरे धीरे काफी दूर हो गया है। 18 घंटा 20 घंटा बिजली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो बताइए, सरकार बनाने वाले तो वही है जिनको आप कह रहे हैं कि वो लोग भाजपा उनका फायदा नहीं करती। अगर वो लोग उनके समर्थक नहीं होते तो विपक्षी की जमानत जब्त होने जा रही है। अच्छा, भाई साहब ने कहा कि हर गरीब को 5 किलो राशन मिल रहा है, लेकिन अभी आपने देखा कि जो 50 किलो यूरिया की बोरी थी उसमें से 5 किलो काटा गया, 45 को किया गया, फिर अभी 40 किलो कर दिया। इस पे क्या कहेंगे? ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, कुछ लोग इसको फैलाते हैं, र्यूमर फैलाते हैं। आप 1 किलो आलू लेते हैं, वो भी देखते हैं, तौलते हैं। आप 50 किलो की बोरी लेने जाएंगे तो आपको नहीं मालूम होगा यूरिया कम है कि ज़्यादा है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। चूंकि और कोई हथकंडा नहीं है तो लोग अपना कपोल कल्पित बातें कर रहे हैं। कपोल बातें। हाँ, पक्का आवास आप देखे होंगे, इसके पहले भी आवास बनते थे, कितना पैसा लोग देते थे, बिचौलिए खा जाते थे। आज जितना पैसा केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार का बजट इलाट है वो खाते में सीधे सीधे आ रहा है। किसान सम्मान निधि है, सखी योजना है, लखपति योजना, जो बेटियां पैदा हो रही हैं उनके नाम सरकार 1 लाख का तुरंत LIC बीमा करा दे रही है। इस तरह की तमाम सरकारी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए है, दलितों के लिए है, कमजोरों के लिए है, निराश्रितों के लिए है, विधवा के लिए है, और जो आवास और भूमि विहीन है उनके लिए है। और स्वर समाज के लिए जो केंद्रीय योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं, वो भी ईमानदारी से लागू है। कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पे है, और भारत और उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया नकल मारना चाह रहा है। ये बुलडोजर की सरकार है यहाँ, ये योगी जी की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारे साथ है छोटेलाल बनारसी जी, छोटेलाल राजभर जी, जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भैया, आज आपके मंत्री जी का, आज के आपके नेता का आगमन हो रहा है, मंत्री बनने के बाद पहला आगमन है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई आपका कमलेश भाई। आज हमारे माननीय मंत्री जी कैबिनेट मंत्री दूसरी बार हुए अपनी पार्टी से, और इतनी खुशी है पूरे
उत्तर प्रदेश ना जहाँ भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं, उनमें एक खुशी की लहर है। आज पहला आगमन रसड़ा में हो रहा है, इसलिए यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं खुशी में झूम उठे हैं। इसलिए मैं अभी एक गीत रिलीज किया हूँ आज रात को। अरे सबके आस सबके विश्वास सबके, यही से बाटे विश्वास सबके, यही से सब कोई बाटे दीवाना, यही से सब कोई बाटे दीवाना, जन छड़ी भुलाना भैया हो, जन छड़ी भुलाना। क्या बात है। अच्छा, 7-8 महीने से लगातार जिस प्रकार संघर्ष करना पड़ा ओम प्रकाश राजभर जी को, धीरे धीरे हमको लग रहा है कि आप लोग भी और नेताजी भी उम्मीद छोड़ दिया कि अब हमको मंत्री बनाया जाएगा, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग विश्वास नहीं छोड़े थे। नहीं, एनडीए बहुत वो दूसरी पार्टी है। पहले देखिए जयंत चौधरी के चक्कर में पड़ी हुई थी, हर बार तो मंत्रालय का विस्तार होता नहीं। अब जयंत चौधरी आ गए, हम लोग जानते थे ये सारा सिस्टम होगा, ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बनेंगे। चूंकि इनके समर्थक, इनका वोट इतना है, वैसे थोड़ा बना रही बीजेपी, इनके समर्थक इतना वोटर हैं, वो सपोर्ट के लिए बनाई है। इसलिए हम लोग को विश्वास था, भरोसा था कि मंत्री बनेंगे। जो ओम प्रकाश राजभर कहते हो होता है। तो क्या लगता है कि ये आपकी जो पिछड़े दलित हैं, इनके उत्थान के लिए उनको मंत्री बनाया गया है या सिर्फ वोट के लिए बनाया गया है? नहीं, उनके उत्थान के लिए बनाया गया है। वोट के लिए नहीं बनाया गया? नहीं, वोट के लिए। वोट तो जहाँ जाएंगे वहाँ 100% इनका वोट ट्रांसफर हो जाएगा। साथ एक महिला कार्यकर्ता है, स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? गीता राजभर, राष्ट्रीय नेत्री है। राष्ट्रीय महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज। अच्छा, आज आपके नेता का आगमन हो रहा है, क्या कहेंगी? प्रथम आगमन है मंत्री बनने के बाद। देखिए, मेरे नेता का आगमन, ये गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जब चले हैं लखनऊ से, तो गरीबों में खुशियां जगी हैं। अच्छा। पिछड़ों में, दलितों में, वंचितों में खुशियां जगी हैं कि नेता जो हम लोगों के नेतृत्व करते हैं, जो दबे पिछड़े लोगों की नेतृत्व करते हैं, तो इसलिए उनके चेहरे पे खुशियां हैं। और आप देख रहे हैं कि लखनऊ से यहाँ तक जगह जगह हमारे नेता का स्वागत कार्यक्रम चल रहा है। जी। अच्छा, आजकल एक परिवारवाद पे बड़ा टिप्पणी चल रही है, बड़ा ट्रेंड में चल रहा है ये चीज़। और लालू जी के बाद प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि पूरा देश के लोग हमारे परिवार हैं। तो आप किसके परिवार के हैं? हम भी उन्हीं के परिवार में मोदी से के हैं। परिवार के? और एनडीए परिवार से हम लोग। ओम प्रकाश के परिवार के हैं कि मोदी के परिवार के? नहीं, हम लोग ओम प्रकाश राजभर के परिवार के हैं भाई। मोदी के परिवार के नहीं है? नहीं, नहीं, हम ओम प्रकाश राजभर के परिवार से हैं। मोदी परिवार के? तो बोले कि पूरे सारे देशवासी हमारे परिवार के लोग। तो जब हमारे नेता, उनसे गठबंधन है हमारे नेता का, अच्छा। तो हम लोग भी उन्हीं के परिवार से हुए ना। मानवता के तौर पर हम उनके नेता हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, किसके परिवार के हैं? भाई हम लोग कह तो रहे हैं, हम लोग पहले सुभाषपा परिवार के हैं। अच्छा। उसके बाद एनडीए से अलायंस है, इसलिए एनडीए परिवार पूरा अपना परिवार है। तो एनडीए के नेता मोदी जी हैं, तो हम लोग एक ही परिवार के हुए। ठीक है। तो ये आज ओम प्रकाश राजभर जी की आगमन पे देख रहे हैं, तमाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग यहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। और थोड़ा दिखाओ, ये चारों तरफ गुब्बारा से सजाया गया है। पूरा इनका कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय है, जो रफड़ा, बलिया में रफड़ा में ये उपस्थित है इनका कार्यालय। और यहीं पे अभी 1 घंटे में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन होने वाला है।